जो खानदानी विरासत है बीजेपी की, तो ये भी अपने नातवा कंधों पर ये नफरत की छोटी सी फुस्सी बम जिसका नाम कंगना रनौत है, इसने भी अपने नातवा कंधों पर ये वाला मिशन, ये वाला एजेंडा उठाया। और इसने क्या हरकत करी कि इसने फिल्म इंडस्ट्रीज पर जितने भी मुसलमान काम करते हैं, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो जावेद अख्तर साहब हों, जो आप जानते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखते हैं, वो मतलब जितनी भी फिल्म इंडस्ट्रीज में मुसलमान हैं उनको टारगेट करना शुरू करा और उन पर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाने शुरू करे। और आपको पता है कि ये एक ऐसी गंदी औरत थी जो ट्विटर पर जहर फैलाती थी, लेकिन जब इसने मोदी जी के खिलाफ ही गलत बोला और उनके एक एक्साइटमेंट में आकर इसने ये बोला कि भाई गुजरात दंगे हमने कराए थे, मोदी जी ऐसी जाके बंगाल में करा के मुसलमानों को धपड़धुस कर दो। अब मोदी जी के हाथ से फाख्ता उड़ गई थी और मोदी जी ने इसका फौरन के फौरन ट्विटर को फोन करके कहा कि इसका भी आप ट्विटर उड़वा दो। तो उस दिन से 12वीं फेल बुलबुल के जो पर हैं वो उतरे हुए हैं। 12वीं फेल बुलबुल जो है थोड़ा चुप चल रही है। तो इस बेलगाम घोड़ी ने जावेद अख्तर को उल्टा सीधा बोलना शुरू करा, उनकी शान में गुस्ताखी करनी शुरू करी और उनको ऐसा साबित करने की कोशिश करी कि बस मानो ये मुसलमान है और तमाम धर्म का जो ठेका, इस्लाम का ठेका है, वो जावेद साहब के कंधों पर है। अब जावेद साहब को भी गुस्सा आ गया जब जावेद साहब को लगातार टारगेट करती रही, उन्हें बुरा भला कहते। जावेद अख्तर साहब ने इसके खिलाफ मानहानि का केस कर दिया है। अब हमारी बेलगाम घोड़ी ने सोचा भाई हमारे हाथ में सत्ता, हमारी पावर, पुलिस हमारे हाथ में, मैं तो जब भी नफरतें बोलती हूँ, नफरतें फैलाती हूँ, मुझे तो Z+ सिक्योरिटी मिल जाती है, तो मुझे बीजेपी की सरकार बचा लेगी। हाँ, हो सकता है आपको बचा लेती, हो सकता है 2-4 जज आप खरीद लेते हैं, बीजेपी वाले खरीद लेते हैं, तुम्हारे आका खरीद लेते हैं, लेकिन माफ करो 12वीं फेल बुलबुल, भारत का जो पूरा भारत का संविधान है वो तुम नहीं खरीद सकते। आज भी संविधान भारत में जिंदा है, इसीलिए इंसानियत जिंदा है। और जिस महाराष्ट्र में तुम रहती हो, जिस महाराष्ट्र ने तुम्हें इतनी ऊंची पदवी दी, वो महाराष्ट्र जो है वो बहुत एक अलग ही चीज के लिए पहचाना जाता है कि वहां पर पार्शियलिटी नहीं होती। बॉम्बे की पुलिस दुनिया की टॉप 10 में आती है, तो वहां पर इन पे लगातार इन पे हेयरिंग चल रही थी, इन पे नोटिस जा रहा था, लेकिन ये 12वीं फेल बेलगाम घोड़ी जो है वो अदालत में हाजिर नहीं हो रही थी। अभी 14 सितंबर में भी इसकी हेयरिंग थी तो इसने हाजिर नहीं हुई। तो इस बेलगाम घोड़ी पर एक अरेस्ट वारंट निकल गया है कि बेलगाम घोड़ी अगर 20 सितंबर तक हाजिर नहीं होती तो इसको पकड़ के लेकर आओ। इसके खिलाफ जो है वो अरेस्ट वारंट निकल गए हैं। कमाल की बात है, जिन मुसलमानों पर ये पतंगे उड़ाती है, जिन मुसलमानों के खिलाफ ये पतंगे उड़ाती है, क्या आपको पता है कि इसका वकील कौन है? इसका वकील भी मुसलमान है, रिजवान, और गोबर भक्तों को बेवकूफ़ बनाती है। गोबर भक्तों को ये दिखाती है कि देखिए कि मैं कितने मुसलमानों के अगेंस्ट हूँ, देखिए कि मुसलमान कितने बुरे होते हैं, कि देखिए मुसलमानों को मैं क्या क्या कह सकती हूँ। लेकिन उन बेचारे गोबर भक्तों को, जो टाइप 2 हिंदू होते हैं, जो बेचारे मोदी की भक्ति में इतने लीन हैं कि उन्हें ना भारत की फिक्र, ना संविधान की फिक्र, ना मर्यादा की फिक्र, ना इंसानियत की फिक्र, उनको तो ये नहीं बताती कि संविधान किस चिड़िया का नाम है। उनको तो इसने ये नहीं बताया कि जो मेरा जो वकील है, मुझे यकीन भी मुसलमानों पर हो। तो इसका जो लॉयर है कंगना रनौत डिजिटल तवायफ का, वो भी रिजवान है जो उसके लिए केस लड़ रहा है। जो 12वीं फेल बेलगाम घोड़ी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती है, फिल्म इंडस्ट्री को लगातार टारगेट करती है, नेपोटिज्म का नारा बुलंद करती है, ये वही 12वीं फेल बुलबुल है। आपको याद होगा कि अभी बिल्कुल दिखनी बंद हो गई थी, तो इसने सुशांत सिंह राजपूत पर पतंग उड़ाई थी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत भी नशेड़ी था और ये भी नशेड़ी गंजेड़ी है, ये भी नशेड़ी है, हमेशा दम मारो दम टुन पड़ी रहती है। तो इसने पूरा का पूरा, जब तक बिहार में इलेक्शन थे तब तक ये सुशांत सिंह राजपूत की पतंग उड़ाती रही कि कत्ल करा, मार दिया, महाराष्ट्र ने मार दिया। और जैसे ही बिहार का इलेक्शन खत्म हुआ, सुशांत सिंह राजपूत कहाँ है खुद उनको नहीं पता कि वो कहाँ है, उनके घर वालों को भी नहीं पता, मीडिया से गायब हो गए, इसके पास से भी गायब हो गए। तो ये 12वीं फेल बुलबुल जो है ये हमेशा मुसलमानों को टारगेट करती है। जावेद अख्तर साहब को आप जानते होंगे कि बहुत कामयाब लिरिक लिखते हैं, फिल्मों में गाने लिखते हैं, शायर हैं, बहुत अच्छे जेन्युइन बंदे हैं। और जावेद अख्तर जिस सेलिब्रिटी के हस्बैंड हैं उनका नाम है शबाना आजमी। शबाना आजमी भी एक लीजेंड एक्टर रही हैं और शबाना आजमी के जो फादर हैं वो भी बहुत बड़े शायर रहे हैं, कैफी आजमी।
कैफी आजमी साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मैं मुसलमान हूँ, उन्होंने कहा कि मैं कम्युनिस्ट हूँ, मैं कम्युनल हूँ, मैं किसी भी मजहब को नहीं मानता। जो लोग आजमगढ़ के रहने वाले हैं या आजमगढ़ की तरफ जाते होंगे उनको पता होगा कि कैफी आजमी के ऊपर एक ट्रेन का नाम भी रखा गया, कैफियत एक्सप्रेस। तो क्या सारे गोबर भक्त जितने भी हैं क्या उस ट्रेन में नहीं चढ़ते? नहीं नहीं, ये तो सुसर साहब की ट्रेन है भाई, जावेद अख्तर के सुसर के नाम की तो ट्रेन है, तो गोबर भक्त क्या उसमें नहीं चढ़ते? क्या गोबर भक्त ये नहीं कहते? और आपको शायद ये वाली बात ना पता हो, जब कैफी आजमी का इंतकाल हुआ था तो उनको जलाया गया था। और ये 12वीं फेल बुलबुल बेलगाम घोड़ी ये भी उसी एजेंडे पे काम करे, बस खाली मुसलमान मुसलमान मुसलमानों के खिलाफ मैं जहर उगलूंगी तो मुझे पता नहीं लोग कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगे तुझे तेरे चाहने वाले गोबर भक्त, जो कुछ क्वांटिटी में है, पूरे भारत में गोबर भक्त नहीं है, कुछ क्वांटिटी में है। वो तेरी पूजा अर्चना भी करते होंगे, तुझे गुफा भी लेकर जाते होंगे, तुझे गुफाओं से बाहर भी छोड़ने आते होंगे। लेकिन पूरे भारत में बहुत सारे सभ्य समाज के लोग रहते हैं, जिनमें मेरे नॉन मुस्लिम भाई हैं, जिनमें मेरे आदिवासी भाई हैं, जिनमें मेरे सरदार भाई हैं, जिनमें मेरे किसान भाई हैं, जिनमें मेरे फौजी भाई हैं, जिनमें मेरे मुसलमान भाई हैं। तो पूरे भारत जो एक गुलदस्ते की मानंद है, उसमें सिर्फ तुम ही नहीं रहते हो गुफा के जीवी हो। तो कंगना रनौत इस वक्त छुपी छुपी फिर रही है। कंगना रनौत को समझ में नहीं आ रहा कि मैं वो कहाँ से एक ऐसा लेटर लिखवा कर लेकर आऊँ कि अदालत का जो ये मेरे ऊपर एक अरेस्ट वारंट है ये ख़त्म हो जाए। और इसका जो एक वकील है जिसका नाम रिजवान है, उस बेवकूफ़ ने भी एक एक्सक्यूज़ लिख के दिया अदालत में, क्योंकि कोरोना है। यानी कोरोना को तो ये आपदा की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि कोरोना है इसलिए हमारी कंगना रनौत जो फिल्मों के प्रमोशन में बावली हुई फिर रही है बेलगाम घोड़ी, वो यहाँ नहीं आ सकती, क्योंकि उसके पास ऐसे सिम्टम पाए गए कि शायद वो दूषित प्रदूषित है कोरोना से। कमाल की बात यह है कि जब भी बीजेपी वाले फंसते नजर आते तो कोरोना को एक आपदा की तरह यूज करना शुरू कर देते हैं। आपको संबित पात्रा याद होगा, जब इस पे भी वारंट निकले थे तो इसने भी कहा था मुझे कोरोना हो गया। आपको अमित शाह भी याद होगा, जब शिलान्यास पार्ट 2 चल रहा था बाबरी मस्जिद का, तो अमित शाह आपको कैसे बताता कि वो जैनी है? वो थोड़ी बताता, आपको तो लग रहा है भाई अमित शाह हिंदू है, तो वो जैनी था, वो उस पूजा में नहीं जा सकता था। तो अमित शाह ने भी इसी कोरोना का सहारा लेके कहा था कि मुझे कोरोना है और मैं बाद में सही हो जाऊंगा। यानी जब तक शिलान्यास पार्ट 2 चला बाबरी मस्जिद पे, जिसको इन्होंने शहीद करके राम मंदिर बनाया, तब तक अमित शाह को कोरोना रहा, जैसे वहां पर खत्म हुआ ये चंगे मंगे हो गए। यानी कोरोना जो एक बीमारी बताई जा रही है या लोग मानते हैं या जो उसको फॉलो करते हैं गाइडलाइन को, वहां पर बीजेपी सरकार इस कोरोना को आपदा में अवसर बनाकर यूज करती है कि जहां भी इनको खतरा नजर आता है वहां पर फौरन ही फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लाते हैं कि भाई हमें तो कोरोना हो गया। तो कंगना रनौत के लिए ये बहुत दुखदायक न्यूज़ है। कंगना रनौत ना मालूम कौन सी गुफा में बैठी हुई मातम बना रही होगी 12वीं फेल बेलगाम घोड़ी। तो तुझे अब पता चलेगा कि संविधान भी किसी चिड़िया का नाम है और तूने महाराष्ट्र से पंगा लिया है, तूने वहाँ के लोगों से पंगा लिया है, तूने बॉम्बे की पुलिस से पंगा लिया है, तूने जिन लोगों से पंगा लिया वो लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं। बेशक तू बीजेपी के चौबारे में जाकर मुजरे करती होगी, बेशक तू गुफाजीवी की पहली पसंद आतंकी औरत होगी, लेकिन संविधान में अगर तू कुछ भी गलती करती है, संविधान का मजाक उड़ाती है, यहाँ के लोगों को भड़काने की कोशिश करती है, तो मुसलमानों को टारगेट करेगी, तो 12वीं फेल बुलबुल और बेलगाम घोड़ी तुझे संविधान भी नहीं छोड़ेगा, तुझे लोग भी नहीं छोड़ेंगे और तुझे तेरी फैन फॉलोइंग भी नहीं छोड़ेगी। तेरी मिसाल ऐसी है कंगना रनौत के जैसे धोबी की कुतिया घर की ना घाट की। ना तो तू बीजेपी की रही, ना तो तुझे बीजेपी वाले अपने अंदर लेते, क्योंकि उन्होंने तो तुझे टिश्यू पेपर, बल्कि नहीं, तुझे टॉयलेट टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंक दिया। तुझे जहां जहां उन्होंने इस्तेमाल करना था कर लिया। सुशांत सिंह पे तेरी पतंग उड़वा ली, उन्हें भी पता है तू नशेड़ी गंजेड़ी एक आवारा औरत है, तू तो जिस थाली में खाती है उसमें सुराख कर देती है। जिस बंदे ने तुझे प्रमोट करा तूने डायन बन के उसी को बर्बाद कर दिया। तो बीजेपी को भी पता है कि तू किस खेत की मूली है या तू किस गंदे खेत की मूली है, तो बीजेपी ने भी तुझे टॉयलेट टिश्यू पेपर की तरह यूज कर फेंक दिया है। अब तेरी पतंग कहां पर उड़ेगी?
आरएसएस के चौबारे में भी नहीं उड़ेगी, बीजेपी के अंगना में भी नहीं उड़ेगी। तो अब तेरी पतंग कहाँ उड़ेगी? अब तू खैर बना, क्योंकि बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? 20 सितंबर तक अगर तू अदालत में नहीं गई तो महाराष्ट्र की और बॉम्बे की पुलिस तेरे हथकड़ी डालकर तुझे घसीटती हुई लेकर आएगी। तो जो लोग कंगना रनौत के भक्त हैं वो जरा पूजा अर्चना करनी शुरू कर दें, क्योंकि उनकी जो देवी गुफाओं की ये डिजिटल तवायफ देवी है, ये बहुत जल्द अरेस्ट होने वाली, क्योंकि ये हमेशा जब भी मुंह से बोलती है तो ये हगती है। लोग तो कहीं और से हगते हैं, ये मुंह से भी हगने वाली औरत है। और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ये अपनी माँ को बेच दे, पब्लिसिटी के लिए अपने बाप का नाम बदल ले, पब्लिसिटी के लिए ये भारत के धज्जियां बखेर दे, पब्लिसिटी के लिए इसने महाराष्ट्र को पाकिस्तान तक बना दिया था। ये इतनी वाहियात, इतनी गिरी हुई औरत है कि बस इसको पब्लिसिटी चाहिए, उसके लिए तमाम चीज़ें बेचने को तैयार है। जिस्म फरोश तो है, जिस्म तो उसके पास खैर कोई पवित्र तो औरत है नहीं। जिन घरों में गई उसको बर्बाद करा। फिल्म इंडस्ट्री में इतने सारे घर हैं जहाँ जहाँ ये बर्बादी मचा कर आई, चाहे वो शेखर सुमन हो, चाहे वो विक्रम भट्ट हो, चाहे वो क्या नाम है ऋतिक रोशन हो। बहुत लंबी फहरिस्त है जिनके साथ इसने गद्दारी करी, जिनके घर बर्बाद करे। सुजैन खान की तलाक के पीछे भी यही डायन वजूवात बनी थी। ऋतिक रोशन और सुजैन की तलाक में भी इसका अहम योगदान रहा था, क्योंकि ये जिन लोगों के साथ मिलकर चलती है, जिन लोगों से अपना उल्लू सीधा करती है, बाद में ये डायन उन्हीं को डस लेती है। तो इस तरह आप देखिए कि इसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में किस तरह एक उधम मचा कर रखा। फिल्म इंडस्ट्री ने नशेड़ी गंजेड़ी को एक तरफ रख दिया कि दम मरो दम, तू गुफा में बैठ के कर, यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। तो फिर इसने बीजेपी का दामन थामा, इसने बीजेपी के लिए नफरतें बांटी, मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला गालियाँ दी, शाहीन बाग को गालियाँ दी। इतनी ज़बरदस्त जलील औरत है ये, गोबर पिज़्ज़ा खाने वाली, ये गोबर का पिज़्ज़ा खाती है, गोबर पिज़्ज़ा खाने वाली, कि इसने किसानों तक को नहीं छोड़ा, किसान की दादियों तक को नहीं छोड़ा, कि किसान की दादियाँ जो है 100-100 रुपए में कहीं भी जा सकती हैं, यानी उनको बदनाम करा। तो ये इतनी नंगी औरत, क्योंकि भाई जिस खानदान से होता है इंसान वही खानदान को बताता है। अगर आप करेक्टर लेस हैं तो आपको शीशे में अपनी ही तस्वीर नजर आती है। तो ये डिजिटल तवायफ जब शीशे में देखती तो इसको अपना ही आपा नजर आता कि जिस तरह मैं नंगी, मैं पूंगी, मैं आवारा, मैं बच्चलन औरत हूँ, मैं औरत के नाम पे धब्बा हूँ, मैं 12वीं फेल बुलबुल एक बेलगाम घोड़ी हूँ। तो मैं किसी के बारे में भी बोलूंगी, भारत माता के बारे में बोलूंगी, भारत की माओं के बारे में, बेटियों के बारे में, मुसलमानों के बारे में, जवानों के बारे में, किसानों के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, किसी के बारे में भी बोलूंगी। मेरे आका मुझे गुफा पुत्र बचा लेंगे, मुझे जितने भी ये ढोंगी योगी हैं ये मुझे बचा लेंगे, क्योंकि मैं सबको क्या करती हूँ सब आपको पता है कि वो क्या करती है, क्योंकि सबके अंगना में इसके मुजरे चलते हैं। बहुत ही नंगी पुंगी औरत है। और इसकी एक जली भुनी बहन है नंगी होली, नहीं, रंगोली रनावत, वो भी इसी की तरह आवारा औरत है। तो बस ये दोनों एक ऐसी नफरती एटम बॉम्ब है जो हमेशा कम्युनिटी को टारगेट करती हैं, जो हमेशा इंसानियत को टारगेट करती हैं, जो हमेशा मुसलमानों को टारगेट करती है। बिना मुसलमानों के इनके निवाला भी नहीं उतरता। सवाल करें आप, जब तू मुसलमानों की इतनी बड़ी दुश्मन है तो तुझे कोई वकील नजर नहीं आया मेरा हिंदू भाई? तुझे यकीन नहीं था कि तेरा कोई हिंदू भाई वकील मिल जाता? तूने वहां भी मुसलमान रिजवान को ही अपना वकील नियुक्त करा, और जिन मुसलमानों को तू गालियां दे रही है उसी के खिलाफ तूने जो अपना वकील खड़ा करा वो भी मुसलमान करा। तो समझिए आप इन गद्दारों की, ये वो गद्दार हैं जिनसे भारत को खतरा है, ये वो गद्दार हैं जिनसे संविधान को खतरा है, ये वो गद्दार हैं जिनसे इंसानियत को खतरा है, ये वो गद्दार है जिनसे औरत जात को खतरा है, ये औरत जात पे कलंक है। तो कंगना रनौत की गिरफ्तारी किसी वक्त भी हो सकती है। आप दुआ बनाइए कि एक नफरती आतंकी जो है वो इंशाल्लाह अनकरीब हमें जेल में नजर आएगी या फिर कुड़की हो जाएगी, क्योंकि इसने तो खोल कर दिखा दिया मेरे पास पैसे नहीं है। क्योंकि जावेद अख्तर साहब ने इस पर मानहानि का केस कराया कि उनकी जो रेपुटेशन इसने खराब करी है, उस रेपुटेशन के बदले उन्होंने एक मानहानि का केस कराया, जिसमें ये डर के मारे गुफा में छुपी पड़ी हुई है, जा नहीं रही, क्योंकि उसको पता है ये सोती मैं सबके बारे में बोलती हूँ, किसी ने कार्रवाई नहीं करी। मैंने किसानों पे बोला वो कुछ नहीं बोले, मैंने शाहीन बाग पे बोला उन्होंने मुझे नहीं कुछ कहा। तो ऐसे ही जावेद अख्तर के बारे में भी मैं बोलूंगी तो वो भी मुझे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन 12वीं फेल बेलगाम घोड़ी का वास्ता जो इस वक्त गलत जगह पड़ गया। बेलगाम घोड़ी, तूने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया, और इस वक्त पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है तुझे नहीं छोड़ेगी। सारे के सारे एक फैमिली की तरह रहते तेरे अलावा, क्योंकि तू एक ऐसी गद्दार है जो नेपोटिज्म कर कर उन्हीं में सेंध लगाती है। और ये वही फिल्म इंडस्ट्री है नशेड़ी गंजेड़ी। जब तुझे तेरे घर वालों ने लात मारी थी, तुझे
तो याद होगा, नशा करती थी तू, जब तुझे लात मार के भेजा था, तो इसी महाराष्ट्र ने तुझे अपनी आगोश में लेके तुझे एक अपॉर्चुनिटी देके तुझे एक हीरोइन बनाया था, तुझे इतनी शानदार शानदार फिल्में दी थी, तुझे इतने अवार्ड दिए थे, तुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिले, बेस्ट एक्टर के तुझे इतनी बार अवार्ड मिले। नेपोटिज्म तू करती है, तू, तेरा तो खानदान में 7 पुश्तों ने भी फिल्मों की शक्ल नहीं देखी, तू तो वहीं की है, पहाड़ी इलाके की तू रहने वाली है, तो तेरे तो खानदान में कोई था नहीं, तो फिर तूने नेपोटिज्म का जो तू है पतंग उड़ाती है, एक नारा देके तू लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, तू क्यों नहीं बताती कि तुझे फिल्म किस बिहाफ पर मिली? तेरे तो खानदान वाले फिल्मों में नहीं थे, तो तू नेपोटिज्म कह के जो फिल्म वालों को जलील करती है, नेपोटिज्म कह के तूने पूरी एक फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करा। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।